राधा प्यारी, छोटी और मासूम सी लड़की थी। वो अपने पिता के साथ बहुत खुश थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली गई। राधा के लिए ये बहुत बड़ा दुख था। वो हर रोज अपने माँ को याद करती थी और रोती थी। श्याम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। देखो बेटी, तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई है, लेकिन वो हमें हमेशा देखती है। पापा, क्या माँ वापस आ सकती है? हाँ बेटा, बिल्कुल वापस आएगी, लेकिन तुम्हारी माँ किसी और रूप में वापस आएगी। राधा को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपने पिता का बात मान लिया। इन सारी चीजों से परेशान होकर श्याम ने अपनी बेटी राधा के लिए एक नई माँ लाने का फैसला किया, जिसका नाम था सविता। सविता दिखने में बहुत सौम्य और मृदुभाषी थी। जब वो पहली बार घर आई तो श्याम ने बहुत खुश होकर राधा से कहा, देखो बेटा, कौन आया है? मैंने तुम्हारे लिए नई माँ लाया है। अब तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। सविता ने भी बड़े प्यार से राधा को गले लगाया और कहा, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। राधा की मासूम आंखें चमक उठी। उसे लगा कि उसके जीवन में फिर से खुशियां आ गई हैं। घर में कुछ समय तक सब कुछ अच्छा रहा। सविता राधा को प्यार से कहानियां सुनाती थी, उसके बाल संवारती थी, उसे मीठी मीठी बातें करके हंसाती थी। राधा को महसूस हुआ कि अब उसकी दुनिया पहले जैसी हो गई है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। 1 साल बाद सविता ने एक बेटे को जन्म दिया। हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन इसी के साथ सविता का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले वो राधा को गले लगाकर सुलाती थी, अब वो उसे नजरअंदाज करने लगी। सविता का पूरा ध्यान अपने बेटे पर था। राधा के लिए अब सब कुछ बदल गया था। जहां पहले वो माँ उससे मीठी मीठी बातें करके हंसाती थी, अब वही माँ उसे डांटने लगी, फटकारने लगी। राधा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या माँ का प्यार हमेशा बदल जाता है? क्या उसे अब इस घर में प्यार नहीं मिलेगा? राधा धीरे धीरे समझने लगी कि सविता का प्यार पहले जैसे नहीं रहा। जब भी राधा अपने माँ के पास जाती तो माँ उसे कुछ टाल देती, नजरअंदाज कर देती। एक दिन राधा ने हिम्मत करके अपने पापा से पूछा, पापा, क्या अब माँ मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो बस अपने छोटे बच्चे में ज्यादा व्यस्त है। राधा उस समय चुप रही, लेकिन ये बात उसके दिल में बार बार घूम रहा था और उसे परेशान कर रहा था। क्या एक माँ सिर्फ अपने एक नए बच्चे से प्यार करती है? अब सविता राधा को छोटे छोटे कामों में उलझाने लगी। कभी उससे बर्तन साफ करवाती, कभी उससे घर का काम करवाती, तो कभी खाना बनाने में मदद मांगती। एक दिन राधा ने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ, जैसे आप अपने बेटे का रखती हैं। सविता ने झुंझला कर कहा, राधा, तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम्हें समझना चाहिए कि छोटे बच्चे को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। राधा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में ये बात अंदर तक बैठ गई। अब राधा को घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार सोचने लगी कि जिस घर में उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती, उसे उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने फैसला किया कि वो घर छोड़कर कहीं दूर चली जाए। जब रात को सभी सो रहे थे, उसने चुपचाप अपना छोटा सा बैग तैयार किया और घर से भागने का फैसला किया। राधा के दिल में हजारों सवाल थे। क्या उसके पापा उसे ढूंढेंगे? क्या माँ उसके लिए रोएगी और परेशान होगी? घर के बाहर की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन राधा के कदम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। राधा बहुत परेशान थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके दिल में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी। वो घने अंधेरे जंगल में अकेली चल रही थी। तभी उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ये चमक एक पेड़ के पास से आ रही थी। डरते डरते वो उस ओर बढ़ी तो देखा कि वहां एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके हाथों में एक लकड़ी थी जो हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई राधा। राधा चौंक गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा हंसे और बोले, मैं सब जानता हूँ बेटी। तुम अपनी माँ के प्यार के लिए घर छोड़कर आई हो।
लेकिन भागने से कोई हल नहीं मिलेगा बेटी। राधा उदास हो गई। लेकिन माँ अब मुझसे प्यार नहीं करती। बाबा ने छड़ी घुमाई और अचानक उनके सामने एक जादुई आईना प्रकट हो गया। उसमें राधा के घर का दृश्य दिखने लगा। जादुई आईने में दिखा सच। आईने में दिखा कि उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे थे, जो काफी परेशान थे। उसकी माँ बार बार रो रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, कहाँ चली गई राधा? मैं उसे डांटती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करती। राधा ये देखकर हैरान हो गई। माँ सच में मुझे प्यार करती है? बाबा ने कहा, प्यार को परखने का यही तरीका है राधा। जब तुम नहीं होती तभी लोगों को तुम्हारी अहमियत समझ आती है, लेकिन प्यार को हमेशा बनाए रखने के लिए समझदारी चाहिए। बाबा ने अपनी छड़ी से एक चमकती हुई चीज निकाली और राधा को दे दी। ये एक जादुई मोती है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, इसे अपने दिल से लगाना, यही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। राधा ने मोती अपने पास रख लिया और बाबा को प्रणाम किया। राधा ने बाबा की बात मान ली और घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो घर पहुंची, उसके मम्मी पापा उसे गले से लगा लिए और जोर जोर से रोने लगे। माँ ने रोते हुए कहा, कहाँ चली गई थी राधा? मुझे माफ कर दो बेटा। राधा मुस्कुरा दी। इसके बाद राधा और उसकी माँ के बीच का रिश्ता पहले जैसा हो गया और खुशियों से भर गया। उसने अपनी जादुई मोती को छूते हुए कहा, अब मैं जान गई हूँ कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत होती है। प्यार हमेशा हमारे आसपास होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए।